भगवा का तो पूरा अपमान हो रखा है। भगवा के नाम पे तो योगी और सब लोग अपना भगवा का ही नहीं पहचान बना पाए। वो सबके गले पे डाल दिए, कोई मुर्गा खरीद के उसमें बांध के ले जा रहा है, कोई नाक साफ कर रहा है उसमें भगवा के नाम पे, तो उसका कलंक कर दिए उसको। तो केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री तो रिलीज नहीं होने दे रहे, बैन कर दिया गया उसे। बैन इसलिए कर दिया गया है कि जो वो है, फिल्में जो बनी है वो मैंने भी देखी है, ठीक है ना। वो इसलिए बैन किया है क्योंकि वो सारा कुछ सबूत दे रहा है। जो भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं वो मीडिया में बजाबते बैठ के सब कुछ उसने सबूत दिया है, इसीलिए उसको पब्लिक में रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है। आपने देखी है? हाँ, मैंने देखी है। और जहाँ जहाँ भी गलत बताया है बीजेपी वालों ने, वो सब जगह उन्होंने सबूत पेश किए हैं बजाबते। केजरीवाल जी ने अभी कहा है महिलाओं को मैं 2100 रुपये दे रहा हूँ, तो कांग्रेस वाले भी कहने लगे मैं 2500 दे रहा हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम भी 2500 रुपये दे रहे हैं। कल तक तुम कह रहे थे कि केजरीवाल रेवड़ी मारता है, आज तुम दे रहे हो तो रेवड़ी नहीं है, और केजरीवाल दे रहा तो रेवड़ी मारता है। और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 2 करोड़ रुपया खर्च करके टिकट लाया है। देखिए, एक आम आदमी, साधारण परिवार का कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं चुनाव लड़ूं, आज समाज की नुमाइंदगी करूं, समाज सेवा करूं, तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास 2 करोड़ पार्टी को देने के लिए नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी थैली भारी उसकी पार्टी में भागीदारी? पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त किराड़ी विधानसभा में मैं मौजूद हूं। आप मेरे पीछे बिलाल मस्जिद देख सकते हैं, क्योंकि किराड़ी की सीट पर बहुत ही उथल पुथल हुई है। जहां पहले ऋतुराज झा जो हैं वो विधायक थे, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला द्वारा भी बीते कुछ दिन पहले अपशब्द बोले गए, ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और पूरी दिल्ली में पोस्टर बैनर लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के कि केजरीवाल वर्सेस गाली गलौज पार्टी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नारे लगाए हैं कि कोई काम जो है केजरीवाल ने किया नहीं है। वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कितनी सच्चाई है तीनों पार्टियों के दावे में, इसी पर बात करने के लिए आम जनता हमारे साथ मौजूद है, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार केजरीवाल ने वाकई ज़मीनी स्तर पर कोई काम किए। कैसे देखते हैं, कोई काम किए केजरीवाल ने? केजरीवाल ने बहुत काम किया है। और जहाँ तक मैं किरारी में रहता हूँ, किरारी की बात कर रहा हूँ, किरारी की जो हाल थी, यहाँ की जो दुर्दशा थे, यहाँ रास्ता चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो सारे रास्ते, नालियाँ वगैरह सारी ठीक हुई। और केजरीवाल का जो पहले विधायक थे यहाँ ऋतुराज, उसकी कुछ कमियों की बिना पर के इस बार विधायक चेंज किया गया कैंडिडेट, और अनिल झा जी आए। अनिल झा जी के साथ मैं घूमता हूँ, कई बार पदयात्रा में मैं रहा हूँ, कई उनके प्रोग्रामों में रहा हूँ। जन सैलाब है उनके साथ। किरारी की दिल की धड़कन बना हुआ है, बूढ़े क्या, जवान क्या, बच्चा क्या, हर आदमी, क्योंकि इसका जो पिछला कार्यकाल था 6 साल का, जिसमें इसने विकास का काम किया। आज मैं उनके साथ था सुबह पड़े में, नगर शनि बाजार में। लोगों ने कहा ये तो वही अनिल झा है जो 6 साल पहले रह के गया है। ये लाइटें उनकी, आज भी कई लाइटों को दिखाया लोगों ने, उस पर अनिल झा वत्स लिखा हुआ था। बोला ये सब काम अनिल झा का किया हुआ है, और अनिल झा बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। किरारी की सीट आम आदमी पार्टी की सीट है, और अनिल झा अच्छे वोटों से जीतता हुआ जा रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का तो दावा है कि कोई कार्य जो है दिल्ली में केजरीवाल ने नहीं किया। आप बता रहे हैं कि एक अनिल झा ने इतने सारे काम कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही कुछ और है। वो लोगों को वर्गलाने का काम है, वो यहाँ के माहौल को ख़राब करने का काम है, और आपस के भाईचारे को, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको ख़त्म करने का अगर किसी का काम है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी तरह का काम करते हैं। हाँ, अभी शहजाद पूनावाला ने जो है, देखिए किस तरह का उन्होंने दिया। ये पढ़े लिखे और अच्छी पार्टी वालों की ये सोच नहीं होती है, जो इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें की जाए और कहा जाए। और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 2 करोड़ रुपया खर्च करके टिकट लाया है। देखिए, एक आम आदमी, साधारण परिवार का कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि मैं चुनाव लड़ूं, आज समाज की नुमाइंदगी करूं, समाज सेवा करूं, तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास 2 करोड़ पार्टी को देने के लिए नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी थैली भारी उसकी पार्टी में भागीदारी? पैसे के थैली के आधार पर भागीदारी होगी या जनसंख्या के आधार पर होगी? बल्कि आम आदमी पार्टी की ये सोच है, आम लोग की ये सोच है कि नहीं, जिसकी जनसंख्या भारी उसकी पार्टी में हिस्सेदारी। ये आम आदमी पार्टी की सोच है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को नेता बना दिया जिनके पाँव में सही से चप्पल नहीं हुआ करती थी, आज यहाँ का एमएलए बन के गया, काउंसलर बना। तो ये सोच है, और इन्हीं सोचों को देखते हुए 40 साल से सेवा करते आए थे बनवारी लाल जी कांग्रेस पार्टी में, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के सोच को देखकर, आम आदमी पार्टी के विचारों को देखकर आम आदमी पार्टी के साथ आए। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था,
और कांग्रेस पार्टी इसी बिना पे छोड़ा कि आम आदमी पार्टी का जो विचार है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को, अपने वर्कर को टिकट दे करके और विधानसभा में भेजती है, काउंसलर बनाती है, तो ऐसे पार्टी में रह करके सेवा करने में भी कुछ आनंद मिलता है, मज़ा आता है। तो बनवारी लाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर घर भगवा छाएगा के नारे लगा रही है पूरी दिल्ली में, और एक तरफ केजरीवाल है जो बात कर रहे हैं कि घर घर शिक्षा देनी चाहिए। दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जो कल तक कहती थी कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, आज वही भाजपा, वही कांग्रेस उन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ाने पर लगी हुई है। कैसे देख रहे हैं और क्या कारण रहा आपका कांग्रेस छोड़ने का? मैं पहले अपना बात बता दूं, मैं कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस में, मैं पीसीसी डेलीगेट रहा हूं, 2 बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं। किराड़ी विधानसभा में 2007 और 2017 में कांग्रेस के कैंडिडेट रहा हूँ निगम पार्षद में। उसके बावजूद मुझे क्यों छोड़ने का लगा कि हमारे यहाँ 2008 में किराड़ी विधानसभा बना। 2008 में किराड़ी विधानसभा बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाहर के कैंडिडेट दिए 2008 में, 2013 में, 2015 में, 2020 में। आज 2025 माननीय अध्यक्ष बने प्रदेश के हमारे क्या नाम है, देवेंद्र यादव जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि बाहरी दिल्ली का पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है, बने हैं वो, और उससे पहले पूरे पूर्वी दिल्ली और अंदर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। उन्होंने हमसे वादा किया कि मैं किराड़ी के ही व्यक्ति को टिकट दूंगा जो 10-15 साल से 20 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। एक सुरेश त्रिपाठी जी थे, वो इस समय गांव गए हुए हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। वो लोग जो है उनको टिकट के लिए आगे किया गया। पहले उन्होंने हमसे 20 दिन पहले कह दिया कि आप अपनी तैयारी करो। हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और उन्होंने हमसे धोखा करके राजेश लाला जो 2017 में उनकी बेटी चुनाव लड़ी कांग्रेस से, 2017 में चुनाव लड़ते ही कांग्रेस के नेता अजय माकन जी तक का धन्यवाद करने वो आदमी नहीं गया, और उसने पार्टी छोड़ के और 2022 में निगम चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से। केजरीवाल से टिकट लाने के बाद वो उस समय वर्तमान में भी निगम पार्षद हैं। अब उन्होंने कांग्रेस के लीडरों से मिल के और वो जो टिकट ले आए 2025 में विधायक का। आज वो विधायक बनना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सामने वाला जो वार्ड है ना, उस वार्ड में देख के आओ कि उसने लाला ने क्या काम किया है। उसने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल जी का जहाँ तक सवाल है वर्ग का, हमारे ऋतुराज झा जी को केजरीवाल जी ने यहाँ 400 करोड़ 450 करोड़ रुपए दिया। अब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो पैसे को नहीं लगा पाया, उसने वो काम नहीं किया। मैं केजरीवाल जी का इस बात का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया। कुछ जो व्यक्ति काम करने लायक नहीं है उन्होंने उसे हटा दिया। उसे हटाने के बाद में आज अनिल झा जी जो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रहे हैं, मतलब 5 साल और 6 साल, वो 8 से और 13 तक रहे, 13 से लेकर 15 तक विधायक रहे। विधायक रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, उसे विकास पुरुष कहते हैं। अनिल झा जी को अनिल झा जी नहीं कहते लोग, अनिल झा जी को लोग कहते हैं विकास पुरुष। उन्होंने यहाँ सड़कें बनवाई। जब माननीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी दिल्ली की, उस समय भी वो 50 करोड़ का बजट लेके आए थे, और उन्होंने पूरा बजट एक एक गली नाली खरंजे बनवाए। आज विधायक अनिल झा जी जहाँ भी जाते हैं गलियों में, तो लोग पूछते हैं कि अनिल झा दोबारा आ गया। उन्होंने एक नारा भी दिया है, पहले सड़क बनाई, पानी लाया, अनिल झा दोबारा आया। तो अनिल झा वापस आ रहा है, और अनिल झा को यहाँ के लोग बड़े खुशी से वोट कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के अनिल झा जी को जिता रहे हैं। रह गई भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, वो एक दूसरे को लड़ाते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, गाली गलौज करते हैं एक दूसरे से। उनके विचार, उनका किसी भी नेता से आप बात करके दे लो, उसमें वो भद्दी गालियाँ देगा एक दूसरे को। ये उनकी नीति है। माननीय केजरीवाल जी जो है दिल्ली में विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे, और किराड़ी से अनिल झा भारी बहुमत से विजयी होकर जाएंगे। आप 50,000 से कम से जीत जाए तो आप मेरे से बात कर लेना दोबारा आगे। 70 सीटों में से सबसे पहली सीट होगी किराड़ी की। दिल्ली की 70 सीटों में से पहली ये सीट किराड़ी की होगी, जो इतने ज़्यादा अंतर से वोटों से जीत के जा रहे हैं। पर भाजपा में कहीं ना कहीं हताश और परेशान भी है, जो नफरत की राजनीति पर उतारू हैं। दिल्ली में जगह जगह नारे ये लगा रहे हैं कि घर घर भगवा, पर केजरीवाल का कहना है कि घर घर शिक्षा होना ज़्यादा ज़रूरी है, या घर घर भगवा होना ज़रूरी है। हर घर में शिक्षा जरूरी है, विकास जरूरी है, सड़क नाली जरूरी है, पानी जरूरी है। इनका काम तो भगवा फैला के, भगवा फैलाने से क्या विकास हो जाएगा? भगवा को माने, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो इसके बाद भगवा फैलाने से, भजन करने से विकास थोड़ी होगा। आदमी जब तक काम नहीं करेगा। केजरीवाल जी रोजगार की बात करते हैं, रोजगार शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं।
वो बच्चों के विकास की बात करते हैं। केजरीवाल जी ने अभी कहा है महिलाओं को मैं 2100 रुपये दे रहा हूँ, तो कांग्रेस वाले भी कहने लगे मैं 2500 दे रहा हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम भी 2500 रुपये दे रहे हैं। कल तक तुम कह रहे थे कि केजरीवाल रेवड़ी मारता है, आज तुम दे रहे हो तो रेवड़ी नहीं है, और केजरीवाल दे रहा तो रेवड़ी मारता है। ये इनकी नीतियाँ हैं। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सगी नहीं हो पाई, वो दिल्ली की जनता की होगी? कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की नहीं है तो दिल्ली की जनता की कहाँ से हो जाइए? तो जनता को समझना चाहिए। जनता समझ रही है इस बात को, और कांग्रेस को जनता इस बार वोट करने नहीं जा रही है। वैसे भी अनिल झा जी का 1 नंबर है, और जो हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 3रे नंबर है। वो मैं कह रहा हूँ वो 4थे नंबर पर आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। 4था नंबर नहीं, जमानत जब्त होगी कांग्रेस के कैंडिडेट की। कांग्रेस के कार्यकर्ता की जमानत जब्त होगी किरारी के अंदर। पर कांग्रेस के नेता तो दावा कर रहे हैं सरकार बना रहे वो हैं। कुछ भी करें, देखिए लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा आएगा तो तरक्की आएगी। जब परिवार शिक्षित होगा तो परिवार तरक्की करेगा, वो इलाका तरक्की करेगा, वो देश तरक्की करेगा। और जहाँ शिक्षा ही नहीं होगी वहाँ क्या होगा? जहाँ गाली गलौज सिखाया जाता हो, लड़ाई दंगे फसाद का मामला हो, वहाँ क्या होगा? तो केजरीवाल जी की जो सोच है वो शिक्षा के प्रति है। उन्होंने यहाँ के स्कूल सबको बहुत बेहतरीन बना दिया। बच्चे आज प्राइवेट छोड़ करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। उसकी यही वजह है क्योंकि स्कूल के हालात अच्छे हो गए, टीचर स्कूल में टाइम देने लग गए। पहले ऐसा नहीं था, इस तरह के हालात नहीं थे। वहाँ बैठने के लिए टेबल नहीं हुआ करता था, आज सारी साधन है, सारा कुछ है, सारी व्यवस्था है, सारा इंतजाम है। तो इसलिए लोगों की जो सोच है वो आम आदमी के प्रति है। आम आदमी की पार्टी के प्रति जो सोच है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि एक डॉक्यूमेंट्री केजरीवाल की रिलीज होनी थी, उस पर बैन लगा दिया गया, तो क्या देख रहे हैं कि ये डरी हुई भाजपा आखिरकार दिल्ली के लोगों से क्यों है? इसलिए डरी हुई है कि आम पार्टी भारी पड़ रहा है। इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, पूरे करारी में रोड नहीं था, रोड बना करके, नाली बना करके और अच्छा विकास दिया। और कुछ काम रह गया, उसके वजह से जो है दिक्कत आई है, उसको भी सुधार अनिल झा करेंगे। क्योंकि अनिल झा पार्टी छोड़ करके आए हुए हैं बीजेपी से। किस वजह से? इसी वजह से कि हमको काम करना है जनता के हित में। पर इसी भाजपा ने तो दिल्ली की पूरी सड़कों पर पोस्टर बैनर लगा रखे हैं कि नलों से नाले का पानी आता है। क्या ऐसी दिल्ली चाहिए आपको? नहीं, बढ़िया पानी आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पानी सही आता है। कार्य किए केजरीवाल जी ने दिल्ली में? नहीं किए कोई कार्य? ना, ऐसा कुछ केजरीवाल ने बहुत काम करा है। क्या क्या काम किए? नली बनवाया, रोड बनवाया, पानी लाया, बिजली बढ़िया है यहाँ। पानी बिजली आ रहा है यहाँ पर? आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो फिर भाजपा कांग्रेस तो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता को आलसी बना दिया फ्री की रेवड़ी दे करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने वाली बात है, वो कह रहे हैं। कितने आलसी बने हैं? क्योंकि भाजपा सीधे सीधे दिल्ली के लोगों को आलसी बता रही है। आलसी कोई नहीं है, ये आम पार्टी ही आएगी, आम पार्टी ही सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। पर मोदी जी का तो दावा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। दावा उनकी ऐसी है, बेकार की दावा है, उनकी कोई दावा नहीं है। कोई कार्य किए केजरीवाल जी ने? बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या किए? वो जब पानी लाया, पानी है उसके टाइम में आ गया, पानी आया उनके पानी आया, लाइट भी सही रह रही है। लाइट भी सही रह रही है। मतलब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कोई कार्य किए केजरीवाल ने? बहुत कार्य किए हैं। ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। और जितना भी ये अफवाह फैला रहे हैं कि नाले का पानी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किराड़ी में पानी कुछ नहीं था, रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थे, नाले नहीं थे, सब चीज़ का विकास हुआ, और वो भी आम आदमी के उसमें हुआ है। और 10 साल में विकास हुआ है किराड़ी का, ठीक है ना। और यहाँ जो खड़े हैं अनिल झा, उनके कार्यकाल में भी हुआ था, क्योंकि वो ईमानदार नेता है। जो ईमानदार होगा वो काम करेगा। केजरीवाल ईमानदार है, इसलिए काम हो रहा है। ये बात जान। के ऊपर तो फ्रॉड के आरोप लगा रही है भाजपा। फ्रॉड के आरोप जो लगाए हैं, कोई भी साबित हुआ है? कोई भी कोर्ट में या कहीं भी जितने भी वो दायर हुए हैं, वो तो सब ऐसे ही है, बेबुनियाद है। कहीं भी साबित हुआ है तो आप साबित कर दीजिए, या भाजपा साबित कर दे। क्यों छोड़िए फिर उसे? सबको बाहर क्यों करना पड़ा? कोर्ट ने उसका एविडेंस नहीं पाया, जब भी तो उसको बरी किया है। ऐसे तो नहीं कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि जमानत पर बाहर आए हैं, बरी कोई की है? जमानत पर ही तो बाहर आए हैं। जमानत पे भी कैसे आते हैं लोग? ये तो पूछिए। अगर ईमानदार होता है तभी तो आता है, नहीं तो बहुत सारे लोग जेल में हैं, क्यों नहीं आए? और भी लोग हैं ना, वो क्यों नहीं आए कोर्ट से? पर एक केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री तो रिलीज नहीं होने दे रहे, बैन कर दिया गया उसे। बैन इसलिए कर दिया गया कि जो वो है, फिल्में जो बनी है वो मैंने भी देखी है, ठीक है ना। वो इसलिए बैन किया है क्योंकि वो सारा कुछ सबूत दे रहा है।
जो भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं वो मीडिया में बजाबते बैठ के सब कुछ उसने सबूत दिया है, इसीलिए उसको पब्लिक में रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है। आपने देखी है? हाँ, मैंने देखी है, और जहाँ जहाँ भी गलत बताया है बीजेपी वालों ने, वो सब जगह उन्होंने सबूत पेश किए हैं बजाबते। मैंने देखी है, सारे मनीष सिसोदिया के इंटरव्यू देखे हैं, मैंने केजरीवाल के वो देखे हैं, इंटरव्यू देखे हैं, सब देखा है बजाबते। 40 मिनट का है वो, 40 से कुछ प्लस ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। तो मानते हैं कि इसलिए सिर्फ बैन कर दिया गया उस डॉक्यूमेंट्री को कि बात केजरीवाल की हो रही थी, भाजपा के किसी नेता की होती तो बैन नहीं होती? नहीं, एकदम नहीं होती, फिर तो वो रिलीज हो जाती और पूरे बड़े पर्दे पे और गली नुक्कड़ पे हर जगह दिखाया जाता उसे। ये केजरीवाल की है इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है, ये बात जानिए आप। केजरीवाल जी की इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आखिरकार कोई कार्य किए हैं केजरीवाल ने दिल्ली में? जी, कार्य किए हैं दिल्ली में केजरीवाल ने? केजरीवाल जी ने काम करे हैं, लेकिन अभी इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दिल्ली में डाउन जा रहे हैं। दिल्ली में डाउन जा रहे हैं? कितना डाउन जा रहे हैं? आधा %। तो कौन जीत रहा है फिर? यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर है, बीजेपी कहीं पे भी नहीं। पर कांग्रेस के उम्मीदवार तो क्या विकास करेंगे जो पार्टी को टिकट पैसे दे करके यहाँ पर आ रहे हैं? ऐसा है, समाज सेवा से वो पहले से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी थे वो, और जनता उन्हें चाह रही है। अनिल झा जी ने पहले अपने शासन में विधायक थे, उस टाइम काम करा था। अगर समाज सेवी थे तो क्या जनता के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं था जो पैसे देने पड़े पार्टी को? पार्टी के पैसे कहीं नहीं दिए, तो हवा में उड़ा रखी लोगों ने। हवा में उड़ा रखी है? उनकी ऊपर पकड़ है, वो इस इरादे से टिकट। पार्टी ने टिकट क्यों नहीं चुना उन्हें? जी, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं चुना? जब ऋतुराज जी का टिकट पार्टी ने काट दिया तो उनको नहीं सम्मान मिला उसमें। तो कटा तो टिकट ऋतुराज झा का भी, तो उन्होंने क्यों नहीं जाकर के दूसरी पार्टी ज्वाइन की? उनको लालच दे दिया गया था पंजाब के चेयरमैन बनाने का। ऐसा मैं बताऊं, ये कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे और इन्होंने भी हम लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। अब ये कह रहे हैं इनके एक दोस्त मित्र टिकट मांग रहे थे, जिनके 50 लाख रुपए इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने उनके पैसे लगवा दिए, बर्बाद करवा दिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को उसने 18 लाख रुपए दिया है टिकट के लिए। अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को दिया उसने पैसा। पूरा 1 महीना सालों से वो खर्चा कर रहे थे, भंडारा वगैरह, रक्षा उनका घूम रहा था, बैटरी रक्षा हर वार्ड में, हर ब्लॉक में, और उनकी टिकट कंफर्म थी। हम लोग भी सब कह रहे थे कि वो ले आएगा तो यहाँ कांग्रेस का माहौल अच्छा हो जाएगा, कांग्रेस जो ICU में है वो जिंदा हो जाएगी जी। लेकिन कांग्रेस ने उनके टिकट को काट दिया और एक ऐसे लाला बनिया को दिया जो बोरी भर के पैसा दे के आया और टिकट लेके आया। और इसी वजह से सारे कांग्रेसी यहाँ नाराज हैं। उनका कहीं यहाँ जमानत जब्त हो रही है। और जो अभी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस आम आदमी की टक्कर है, कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। और ये खुद भी अपना वोट करेंगे, और ये करे या न करे, इनकी बीवी तो कांग्रेस को वोट देगी 101% कह रहा मैं जी। कांग्रेस को वोट देगी? इसको, आम आदमी पार्टी को, अनिल झा को ये देंगे कांग्रेस को। और इनका किराड़ी विधानसभा की 90% महिला कांग्रेस की जगह पे आम आदमी पार्टी वोट देगी। आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो किस तरीके से देख रहे हैं इस दिल्ली के चुनाव को, किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार, क्या मन बनाया आप लोगों ने? ऐसा है, अपने आप में कोई कुछ भी बोले, जो ज़मीनी स्तर पे कार्य हो रहा है ना, अभी तक जो भी कार्य किया है केजरीवाल ने, उस विषय पे मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि कोई उसके टक्कर में है। बस 2 ही हैं इस समय, अगर है तो बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर देश के युवाओं को आखिरकार, या दिल्ली के युवाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है जो घर घर भगवा की बात कर रही है, और दूसरी तरफ केजरीवाल है जो घर घर शिक्षा की ज़रूरत की बात कर रहे हैं। भाई साहब, भगवा का तो पूरा अपमान हो रखा है। भगवा के नाम पे तो योगी और सब लोग अपना भगवा का ही नहीं पहचान बना पाए। वो सबके गले पे डाल दिए। कोई मुर्गा खरीद के उसमें बांध के ले जा रहा है, कोई नाक साफ कर रहा है उसमें भगवा के नाम पे, तो उसका कलंक कर दिए उसको। तो वो तो बोल रहे हैं भगवा का मान बढ़ाया है, पूरी दुनिया में डंका बजवाया, आप बोल रहे हैं अपमान। मैं कैसे मान लूँ? उसको कंधे पे रख रहे हैं, नाक साफ कर रहे हैं, मुंह सब साफ करने, खाना खा के धुल रहे हैं, मुर्गा मच्छी खरीद के उसको लेके आ रहे हैं बांध के उसमें। मैं कैसे मान लूँ उसका अपमान हुआ है? अपमान है पूरा, ये तो अपमान है उनका। वो तो ये कह रहे हैं ना, दिल्ली में पोस्टर बैनर लगा रखे हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। बिल्कुल अपमान है भाई साहब। यहाँ पे झंडा बांध के जाते हैं, नीचे गिरा पड़ा मिलता है, पैर उसको लतेड़ते जाते हैं। मैं कैसे मान लूँ इस बात को? जो राम को लाए हैं फिर दिल्ली में उन्हें लाएंगे? भैया ये तो समय बताएगा। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा आपके सामने,
वो समय बताएगा। कार्य किए हैं केजरीवाल ने दिल्ली में? बहुत कार्य किए हैं। क्या क्या कार्य किए? जैसे कि बच्चों के लिए शिक्षा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा, और वो पढ़ा लिखा बंदा है और शिक्षा पर जम करके काम किया है। मैं स्कूल का एसएमसी मेंबर रह चुका हूँ। स्कूल जाने के बाद दिल खुश हो जाता है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, गर्व महसूस होता है। और जिस तरह से उन्होंने गली मोहल्ले कॉलोनी के लोगों को स्कूल शिक्षा की तरफ जोड़ा है कि हमारे और आपके बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं क्या उनको काम मिलता है या ना मिलता है, इन पर जो उन्होंने जो मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी जो काम करा था, उससे बहुत ज़्यादा महिलाओं में फ़र्क पड़ा है। और अगर जेंट्स अगर एक आध इधर उधर जा भी रहे हैं, लेकिन महिला एक भी इधर उधर नहीं जा रही हैं। महिला इधर अपने वादा कर लिया है एक तरह से कि हम फिर से अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को सरकार में लाएंगे। भाजपा और कांग्रेस तो कह रही है कि केजरीवाल कहाँ ही पैसे देंगे, 2100 रुपये उनके पास है ही नहीं देने के लिए। हाँ, जहाँ तक वो 2100 का सवाल है तो वो लोग तो 2500 कर रहे हैं, वो कहाँ से लाएंगे? जब ये सरकार में रह करके नहीं ला पाएंगे तो वो भी ना ला पाएंगे। लेकिन महिलाओं को सिर्फ अरविंद केजरीवाल भाई पे ही पूरा भरोसा है। इनका वादा फेल नहीं होता है, दूसरे का वादा फेल हो जाता है, लेकिन इनका वादा फेल नहीं होता है। जो चीज़ इसने कहा है वो दिया है। उसने कहा पानी फ्री तो फ्री दिया, उसने कहा शिक्षा फ्री तो किया, उसने तमाम महिलाओं को तीर्थ यात्रा और बस यात्रा अगर उसने ऐलान किया था तो उसने दिया। यहाँ तक कि जो पानी का बिल है वो भी आज कितने कितने साल से हम लोग पानी यहाँ पी रहे हैं, अभी तक किसी तरह का कोई बिल नहीं आया है। मकान जो मध्यम परिवार है उनका तो आज तक बिल आया ही नहीं। खुद हमारा बिल 2 साल हो गए, अब तक 1 रुपये का बिल नहीं आया है। तो इसलिए वादा अगर निभाने वाले हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। बाकी सब वादा जो भी कर रहे हैं वो लॉलीपॉप में जाएगा, कोई वादा पूरा नहीं करेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर सबको भरोसा है। और इसी तरह से पूरे ये किराड़ी विधानसभा में लोग कहीं भी जाए, लेकिन वोट कह रहे हैं कि मैं तो दूंगा सिर्फ शिक्षा वालों को, जो सहूलत देने वालों को, और जो तमाम तरह के सहूलतें दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। और हमें और आपको भी सोचना चाहिए कि जो शिक्षित लोग हैं वही राजनीति में अच्छी तरह से राजनीति को समझते हैं और काम भी वही लोग करते हैं। हकीकत भी यही है। क्या देखते हैं, कोई कार्य किए केजरीवाल ने? दिल्ली सरकार अब तक जितने 6-10 साल केजरीवाल चलाए हैं, इससे पहले मुझे नहीं लगता कोई सरकार चलाया होगा। भाजपा और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि आलसी बनाया दिल्ली वालों को केजरीवाल ने, फ्री की रेवड़ियां दे करके। जो कुछ नहीं देता दूसरे का चीज़ रोकता है, क्यों? पब्लिक को केजरीवाल ने बहुत सहयोग किया। औरतों के लिए जो 10 रुपये हो न हो अपने मैके चली जाती है, हॉस्पिटल चली जाती है, बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया। एक इंसान को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। ये सारा सुविधा केजरीवाल जी ने दिया है। और इसको कोई गलत कहता है तो आप समझ सकते हैं, आप भी फील्ड में घूमते हैं, गलत आरोप है इन पे। तो आप देख सकते हैं कि युवा भी ये खास तौर पर कह रहे हैं कि हाँ वाकई में ज़मीनी स्तर पर अगर कोई काम हुआ है तो केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर किया है।